आज आप लोगों के साथ हम और कोई इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि मेरा जो ये चैनल है इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए ताकि इस चैनल के बारे में सभी को पता चल जाए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितना भी लोग हैं इसको देख रहे हैं वीडियो को, बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा, कि स्किप करेंगे तो आपको आज का सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज का सब्जेक्ट आप पता ही चल रहा है, आपको फ्रंट पेज में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत का संविधान जिसको कहा जाता है। तो आज हम आपको इसका एक बेसिक समझ विकसित करवाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जैसे आपको बोला जाता है कि भारत का संविधान बनने के पहले का हिस्ट्री या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन ये है, मेरा तरफ से आप लोग जितना हमारा ये वीडियो को देख रहा है सभी को मेरा यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या है, क्या चीज़ होता है भारत का संविधान। शायद आप लोगों के पास बहुत सारा इसका आंसर होगा, मगर मेरे पास इसका छोटा सा आंसर है। उस आंसर को आप सिर्फ सुनिए और मेरे साथ सहमत है या नहीं है आप पक्का बताइएगा। देखिए, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का मतलब है उस देश को चलाने के लिए एक रूल। और इस रूल में क्या रहता है, जो वहाँ का जो नागरिक होता है या वहाँ का जो जनसाधारण होता है उसका होता है एक अपना अधिकार या अलिखित एक आइन या बुक बोल सकता है। तो संविधान आपको मैं बताया, अभी आपको एक काम करना है, एक A4 साइज का आप एक बुक ले लीजिए, आप एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए और उस पेपर में आपको एक काम करना है, लेफ़्ट साइड से कुछ जगह छोड़ के, जैसे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे आपको करना है। समझिए कि ये आपका A4 पेपर है, आपको यहाँ से कुछ जगह छोड़ के ऐसा एक लाइन ले लीजिएगा और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ डेट हम आपको बताएंगे, उसको दाग देके आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। हमारा काम है आपका कंसंट्रेशन को अट्रैक्शन करना, मेरे तरफ खींचना मेरा काम है। और आपका सिर्फ इतना काम है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कानों तक जाने देना है मेरा बात को, क्योंकि भारत का संविधान एक दिन का उपज नहीं है। भारत का संविधान बनने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये बनाया था, मगर उससे पहले भी संविधान बनने का बहुत सारा हिस्ट्री है। सबसे पहले हम लोगों को उस चीज़ को डेवलप होना चाहिए। और आप लोगों से हम ये बताएंगे कि संविधान का क्लास तो हम और अच्छे से अच्छा लेवल का क्लास लेकर आएंगे। इसमें सिर्फ आप आज मेरा बात को सिर्फ सुनते जाइए, बाकी प्रोजेक्ट जैसे पावर पॉइंट का थ्रू कैसे आप लोगों के पास हम प्रेजेंट करेंगे वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा। आज सिर्फ आपका बेसिक को डेवलप करिए और पक्का इस चीज़ को सुनिएगा। तो भारत का संविधान का हम लोगों को शुरुआत होता है, जैसे मैं बताया, सन 16 से ऐसा दाग लगा लीजिए और इसमें लिखिए, इस साइड में आपको लिखना है सन 1600 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चार्टर एक्ट पास हुआ, जिसमें एक कंपनी बनाया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया BEI, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका एक चार्टर पास कर दिया गया कि ये कंपनी व्यापार करने के लिए इंडिया में जाएगा। तो इसको 1600 में ये पास कर गया। जब ये चार्टर पास किया था तो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट का जो ब्रिटिश का जो राजा था, उन्होंने क्या किया था, एक पत्र लिखा। किसको पत्र लिखा था? उस टाइम जो मुगल सम्राट अकबर को एक पत्र लिखा। अकबर को एक पत्र लिखा कि भारत में आके उसको व्यापार करने के लिए।
मगर 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, तब भारत में जो मुग़ल शासक था वो था जहांगीर। तो आपको इस चीज़ को लिखना है, 1608 में जहांगीर का दरबार में सबसे पहले कौन आया था? सर टॉमस रो। सॉरी, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था, जिन्होंने क्या किया था। आके आप एक चीज़ देख लीजिए इसको तो बढ़िया से, क्योंकि मेरे को जितना तक पता है कैप्टन हॉकिंस ये आया था या सर टॉमस रो है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जहांगीर का दरबार में आया और उन्होंने आके भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन मांगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा समझ लीजिए, जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है। इस जगह में है मछलीपत्तनम। इस मछलीपत्तनम से 1608 में आया था और उसके बाद क्या किया, 1613 में ये कहाँ गया? सूरत में चला गया। तो ये इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत का राजनीति में घुसने लगा। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, आपको दोबारा मैं बता रहा हूँ, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ ब्रिटेन में। 1608 में भारत में आया। वो कहाँ आया? मछलीपत्तनम में। वहाँ से व्यापार करना चालू किया। करते करते कहाँ आ गया? 1623 में सूरत में आ गया। सूरत में आने के बाद ये धीरे धीरे इंडिया का जो पॉलिटी है, जो राजनीति में ये घुसने लगा, इसको इंटरेस्ट होने लगा। और उसी का फलस्वरूप क्या हुआ, जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था, अभी यहाँ पे लिख लीजिए, 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव से युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया और उन्होंने सबसे पहले भारत में आपका एक तरफा इनडायरेक्टली शासन शुरू कर दिया। इसके बाद ऐसे चलते रहा। 1764 में फिर से क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। आपको ये प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हम जो युद्ध है, ये सब हिस्ट्री में आपको बढ़िया से हम बताएंगे। आप सिर्फ इसको बेसिक ऊपर समझते जाइए। बक्सर का युद्ध में ये क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने क्या किया, भारत का रेवेन्यू का ऊपर ये अपना पावर जमा लिया। क्योंकि 1764 में क्या कर दिया, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए, जो रेवेन्यू कलेक्शन करने का पावर ले लिया, मुगल सम्राट से। तो ये इसका चलने लगा। जब ऐसा चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने भेजा था ब्रिटेन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा था ब्रिटिश पार्लियामेंट चार्टर पास करके कि आप बिजनेस करने के लिए जाओ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट देखा कि जो बिजनेस करने के लिए जा रहा है वो आदमी तो बहुत बड़ा बन रहा है, मगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटेन का जो राजा को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया भारत के लिए, जो था भारत का सबसे पहला एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का तरफ से भेजा गया। इसका बारे में मतलब आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसमें क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्यों रेगुलेटर क्या करता है, फैन का रेगुलेटर क्या काम करता है कि पावर को, फैन का स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसका भी सेम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को कम ज़्यादा करने के लिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट भेज दिया। इसी में क्या हुआ था आपको ध्यान रखना है, 1774 में कलकत्ता में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। उसमें जो पहला जो जज था उसका नाम था एलिजा इम्पे। तो आपको पता लग गया कैसे भारत में
संविधान का मतलब आ गया। ये क्या था कि भारत में संविधान का शुरुआत, इसके बाद एक के बाद एक, इसके बाद आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद मतलब ऐसा करते करते चलने लगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कानून आते रहा, एक्ट आते रहा। और इसी एक्ट का मतलब इसी एक्ट का नीचे दब के इंडिया का जनसाधारण मतलब उनका पूरा सांस निकलने लगा। उसी का फलस्वरूप 1857 जिसको बोलते हैं महाविद्रोह या सिपाही विद्रोह, जिसमें क्या किया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का पावर को बिल्कुल समाप्त कर दिया और समाप्त करके ब्रिटेन का महारानी का हाथ में पूरा पावर आ गया। तब से भारत में और रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आने लगा, तब से भारत शासन अधिनियम आने लगा। क्योंकि आपको याद रखना है, इसी टाइम से जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय बना दिया गया था। इसका बारे में पूरा जो हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो ब्रीफ आपको पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ अब ऊपर ऊपर इसको सुनते जाइए, आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलेगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, कहानी का तरह पढ़ना है मेरा। इससे पहले एक्ट एंड रूल का क्लास आप सुने होंगे, मैं पढ़ाता हूँ कहानी का तरह, और आपको कहानी का तरह याद रखना है। तो हम लोग थे कहाँ कि ब्रिटिश महारानी ने भारत का पूरा शासन अपना हाथ में कर लिया। ऐसा करते करते कंटिन्यू चलने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पे हमारा भारत का जो बड़ा बड़ा लीडर था उन्होंने संविधान का मांग करने लगा। और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का गद्दी में कुछ परिवर्तन आ गया। इसी फलस्वरूप अगस्त प्रस्ताव में कैबिनेट मिशन को इसको 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन में जब भारत को भेजा गया था उसमें 3 आदमी का महत्वपूर्ण भूमिका था। ये 3 आदमी को नाम आप याद रखिए, इस 3 आदमी का नाम पूछा जाता है। एक हो गया स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, और एक आदमी का नाम बताइए आप लोग। स्टैफोर्ड क्रिप्स हो गया, A.B. अलेक्जेंडर हो गया और पैथिक लॉरेंस। ये तीनों आदमी ने भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत सारा मतलब एक संविधान जो कैबिनेट मिशन जो संविधान सभा को बनाने के लिए इन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका था। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा बात हो गया, हमारा भारत में सबसे पहले जो संविधान सभा का बैठक हुआ था, वो बैठक कब हुआ था इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट बैठक हुआ। इस बैठक में अस्थाई जो अध्यक्ष था वो था सचिदानंद सिन्हा। फर्स्ट बैठक में ऐसा ही चला गया। उसका 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुआ। उस बैठक में सचिदानंद सिन्हा को हटा के राजेंद्र प्रसाद, जिसको बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का पहला राष्ट्रपति, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, फिर से 2 दिन बाद फिर से सभा हुआ। उस सभा में भारत का जो 13 तारीख को जो सभा हुआ उसमें भारत का उद्देश्य का प्रस्ताव रख दिया गया जवाहरलाल नेहरू का तरफ से। और ये उद्देश्य का प्रस्ताव 22 जनवरी को पास हो गया सर्वमत से। और उसी के बाद जो हमारा B.N. राव था, जो भारत का संविधान सलाहकार, उन्होंने जितना भी मतलब हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम और उससे कुछ जोड़ के एक संविधान का खाका तैयार करके सभी का समक्ष रख दिया। इसमें क्या हुआ, सभी का समक्ष जब रख दिया, इसमें क्या हो गया, सभी का समक्ष जब रखा गया तो इसमें बहुत सारा समिति गठन हुआ। तो बहुत सारा समिति में संविधान को बनाने के लिए एक समिति का बहुत भूमिका था, जो था
जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति बताया जाता है। ये प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था ये था B.R. अम्बेडकर, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक अर्थात पिता कहा जाता है भारत का संविधान का। तो ये जो भारत का संविधान जब बना था, ये बनने में आपको पहले मैं बताया था 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया था भारत का संविधान बनने में। और संविधान का जो बन गया, कंप्लीट बन गया 26 नवंबर, जब बन गया था 26 नवंबर 1949, मगर इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। लागू किया गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाया। इसका भी पीछे कारण था, इसका वो हम हिस्ट्री में बताएंगे क्यों 26 जनवरी को किया था। तो ये एक था बेसिक समझ कैसे हमारा भारत का संविधान का कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, हमारा CSF LDC के लिए ये आपको काफ़ी है। इस कहानी को सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप सुनते जाइए। इसको आप सुनने से आपका बेसिक पूरा डेवलप हो जाएगा। आगे से आपको हम क्लास में बताएंगे। देखिए, मैं पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए, आपको पता लग जाएगा मैं जो प्रोजेक्ट तैयार करके लाया हूँ। ये देखिए भारतीय संविधान। ऐसे भारत का संसद क्या है, वो 3 हिस्सा से लेकर बना हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इसके बाद इसका क्या क्या काम है, किसका क्या काम है, उसका भी बारे में हम इसमें आपको बताएंगे। जैसे देखिए, इसमें लिखा है भारत का संविधान। ये संविधान का संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ से लिया गया है इसका बारे में बताएंगे। तो ये था एक बेसिक समझ। हमने अभी पावर पॉइंट का काम शुरू कर दिया है संविधान का। नेक्स्ट क्लास आएगा आपका संविधान का। ये तो आपका बेसिक समझ रहेगा। तो फर्स्ट क्लास आएगा आपका संविधान का अगले दिन से। ये हम इसको इंट्रोडक्शन क्लास समझ लेंगे। इसको आप सुनिए, आपके लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।